एक सॉन्ग सुना था मैंने, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। सबसे पहले इस गाने को सुनने के बाद मेरे दिमाग में जो सवाल आया, मेरे माइंड में एक सवाल आया, वो ये था कि अगर मैंने ज़माना ही छोड़ देना है तो फिर मैंने मिलना क्यों है? क्यों मैं वेट करूं कि मैं आपसे मिलूंगा? अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे, इससे अच्छा ना ही मिलो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये और कहीं फिट हो ना हो, हमारी इंग्लिश की इफ़ जो कंडीशनल्स होते हैं वहाँ पर ये गाना बहुत अच्छे से फिट होता है। और मैं एज एन इंग्लिश टीचर मैंने इसको इफ़ के जो फर्स्ट कंडीशनल्स है उसमें इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पर ये दो बातें कर रहा है, इस गाने में दो बातें हो रही है। पहली बात हो रही है तुमसे मिलने की, अगर तुम मिल जाओ। दूसरी बात हो रही है ज़माना छोड़ देने की। तो इसका एनालिसिस करते हैं। पहले काम कौन सा होना है? मिलने का। शर्त क्या है? तुमसे मिलने की। तो जो शर्त है उसको आपने इफ़ के साथ कहना है। गाना आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों की दोनों बातें फ्यूचर की हो रही हैं। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। तो ज़माना भी फ्यूचर में छोड़ना है, मिलना भी फ्यूचर में है। जब आपकी दोनों बातें फ्यूचर की हो रही हो, दोनों बातें फ्यूचर की हो रही हैं और उसमें जो शर्त है वो भी फ्यूचर की हो रही है, तो आप स्टूडेंट्स कई बार गलती जो करेंगे, जो देखेंगे, वो ये देखेंगे कि जिस सेंटेंस के साथ आपका इफ़ लगा हुआ है वहाँ पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स विल या शैल का यूज कर देते हैं, जो कि गलत है। आपने शर्त वाले सेंटेंस को, इफ़ वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखना है। इफ़ यू मीट मी आई विल लीव दिस वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो पहली शर्त है, जो पहला सेंटेंस है, वो यही है कि अगर तुम मिल जाओ। इफ़ यू मीट मी आई विल लीव दिस वर्ल्ड। तो इसमें ये बात अपनी पूरी हो गई है कि अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे। आप देखेंगे इस तरह से हजारों सेंटेंस आप बना सकते हैं, जिसमें पहली शर्त के पूरा होने पर आप दूसरी बात को पूरा करते हुए देखेंगे। जैसे कि मैंने एक बार कहा कि अगर मैं पास हो जाऊँ तो मैं पार्टी दूंगा। पार्टी देने का काम कब होना है? जब मैं पास होऊंगा। यानी कि पार्टी होने का काम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? पास होने के ऊपर डिपेंड है। तो पास होना आपकी एक कंडीशन है जो कि फ्यूचर में पूरा होना है। पास आपने कब होना है? फ्यूचर में पूरा होना है। पास होने का काम आपका फ्यूचर में होना है। तो जो काम आपका फ्यूचर में होना है वो आपका इफ़ के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आप रख दीजिएगा। इफ़ आई पास माई एग्जाम, कॉमा लगा दीजिएगा, आई विल थ्रो ए पार्टी। अब यहाँ पर थ्रो ए पार्टी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा फुकरे लोग हैं, बोस्टफुल हैं। फुकरे की इंग्लिश होती है बोस्टफुल। वो कहते हैं कि हम तो पार्टी फेंकते रहते हैं, पैसे को आग लगाते रहते हैं, पैसे की ढेरियाँ लगाते रहते हैं वो लोग। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो ऐसा कहते हैं डच लोगों को नीचा दिखाने के लिए। हॉलैंड नाम का एक देश है जिसको पहले हॉलैंड कहते थे, आजकल उसको द नीदरलैंड्स कहते हैं। वहाँ के जो लोगों की नस्ल है उसको डच कहते हैं। तो अगर डच लोग पार्टी करते हैं तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि इन्होंने आपस में पैसे इकट्ठे करके पार्टी की है। जब आप लोग किसी खर्चे को आपस में बांट कर करते हैं, टूर पर आप जाते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे अपना अपना हिस्सा उसमें इकट्ठा करते हैं, अपने अपने हिस्से के पैसे इकट्ठे करते हैं, तो उसको लोग कहते हैं गो डच। अंग्रेज लोग कहते हैं गो डच। जैसे कि पिछले महीने हम खुद शिमला घूमने गए थे,
मुझसे किसी ने पूछा सर व्हाट अबाउट द एक्सपेंसेस, तो मैंने सिंपली एक जवाब दिया वी वेंट डच। अब क्योंकि बात पास्ट की हो रही है तो गो डच, गो वर्ब है यहाँ पर, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, तो मैंने कहा वी वेंट डच। तो ये तो हो गया आपस में खर्चा बांटने की बात। अब अंग्रेज लोग कहते हैं हम खर्चा खुर्चा नहीं बांटते आपस में, हमारे पास खुद इतने पैसे, हम तो पैसे को फेंक देते हैं। तो वो जो पार्टी करते हैं वो थ्रो करते हैं, चल तू भी क्या याद रखेगा, कर एंजॉय, ये पार्टी तेरे भाई की तरफ से। तो वी वेंट डच की बजाय अंग्रेज क्या बोलते हैं, आई थ्रू ए पार्टी, पार्टी मैंने की थी। तो अब यहाँ पर मैं भी वही बात कर रहा हूँ इफ़ के साथ कि इफ़ आई पास माई एग्जाम आई विल थ्रो ए पार्टी। इसके अलावा अब बात चल रही थी डच नस्ल के लोगों की, यहाँ पर डच वर्ड से जुड़ा हुआ मेरे पास एक और वर्ड भी है, वो है डच करेज। जब कोई इंसान शराब पीता है, शराब पीने के बाद उसमें जो हिम्मत आती है उस हिम्मत को डच करेज कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने, इंग्लैंड के लोगों ने यहाँ पे फिर से उनको नीचा दिखाया है कि इन लोगों में हिम्मत कब आती है, दारू पीने के बाद, जो कि एक नकली हिम्मत है। तो जो नकली हिम्मत होती है उसके लिए अंग्रेजी में एक वर्ड है डच करेज। क्या है, बात घूम फिर कर वापस इफ़ के ऊपर आ रही है। ऐसे ऐसे आपके पास बहुत सारे सेंटेंस होंगे जब आप बोलेंगे कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। अब एक सिंपल सा और सेंटेंस मैं ले रहा हूँ, अगर आप आएंगे मैं आ जाऊँगा, इफ़ यू कम आई विल कम, अगर आप खेलेंगे मैं खेल लूँगा, इफ़ यू प्ले आई विल प्ले, अगर आप डांस करेंगे मैं डांस कर लूँगा, इफ़ यू डांस आई विल डांस, अगर आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा, इफ़ यू इन्वाइट मी आई विल कम। तो ये बहुत ही सिंपल है फर्स्ट कंडीशनल को सीखना। आपने जिस बात को फ्यूचर में कहना है, लेकिन वो बात आपकी कंडीशन होनी चाहिए, वो बात आपकी शर्त होनी चाहिए, उसके साथ आपने इफ़ लगा देना है। इफ़ यू कम टू स्कूल यू विल स्टडी। इसी सेंटेंस को आप घुमाकर भी लिख सकते हैं, बाद वाले सेंटेंस को पहले लिख दो, लेकिन विल रहेगा फिर वहाँ पर, क्योंकि वो शर्त नहीं है। यू विल स्टडी इफ़ यू कम टू स्कूल। यू विल कम इफ़ आई कम। अगर आपने इन्हीं सेंटेंसेस को थर्ड पर्सन के साथ बनाने हैं तो थर्ड पर्सन का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि वर्ब के साथ आपने एस या ई एस यूज करनी है, तो वो आपने रूल फॉलो करना है। एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ, इफ़ ही गोज टू स्कूल ही विल स्टडी। इफ ही बाइज ए कार ही विल थ्रो ए पार्टी। इफ ही रीड्स न्यूज़पेपर his GK will increase, his GK will improve। तो ये था आपका इफ से जुड़े हुए कुछ सेंटेंसेस। मुझे उम्मीद है कि आपको फर्स्ट कंडीशनल्स समझ में आ गए होंगे। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, फर्स्ट कंडीशनल्स हमेशा फ्यूचर की बात कहने के काम आती हैं, और इसमें आपने ये भी ध्यान रखना है कि फ्यूचर में इस काम के होने के चांसेस बाकी हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, इफ़ आई गो टू कैनेडा आई विल मीट माई फ्रेंड्स। इसका मीनिंग क्या है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मीन्स फ्यूचर में कभी भी मेरे पास चांस है कनाडा जाने का, और जब मैं कनाडा जाऊंगा तो मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा। इफ़ आई बाय ए लैपटॉप आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। अब यहाँ पर मैंने एक और नई ग्रामर ले ली है बीच में। जहाँ कहीं भी आप स्टार्ट वर्ब देखेंगे, इसके बाद वाली वर्ब के पीछे आपने इंग का यूज करके सेंटेंस बनाना है। जैसे मैंने अभी बोला है, इफ़ आई बाय ए लैपटॉप आई विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। तो इसका मीनिंग क्या है कि मेरे पास लैपटॉप खरीदने के चांसेस हैं फ्यूचर में,
और जैसे ही मैं लैपटॉप खरीद लूँगा मैं ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो ये थी आपकी इफ़ फर्स्ट कंडीशनल्स की ग्रामर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑनलाइन आइल्स क्लासेस के लिए आप मुझसे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।